ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 19 मई को पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों की मौत हो गई। ईरान ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और पूरे ईरान में शोक का माहौल है। वहीं इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की थ्योरी दी जा रही है और इस हादसे के पीछे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की बात कही जा रही है। दरअसल ईरान और इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी को देखते हुए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हादसे के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह खराब मौसम रहा है। बारिश और कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी, जिससे पायलट ने अपना संतुलन खो दिया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में मोसाद का हाथ हो सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाना जाता है और हाल ही में हमास पर इजराइल के हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह तनाव बढ़ा और जैसे युद्ध के हालात पैदा हुए, उससे शक की सुई इजराइल के मोसाद की ओर ही घूम रही है। कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना बदला ईरान से ले लिया है। इजराइल ने अब खुद पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से बातचीत में इजराइल के एक अधिकारी ने कहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से हुई मौत में हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब आरोप लग रहे हैं कि इस हादसे में मोसाद की कोई भूमिका हो सकती है। अजरबैजान की सीमा के पास ईरान के ही पर्वतीय इलाके में राष्ट्रपति का विमान 19 मई को क्रैश हो गया। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 20 मई की सुबह इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का शव बरामद हुआ था। इसके बाद ईरान ने रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा की। रईसी की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब बीते कुछ समय से अमेरिका के साथ ईरान का तनाव चरम पर है। वहीं हमास की वजह से भी इजराइल के साथ उसके संबंध खराब हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और उसके बाद कई लोगों को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी प्रतिक्रिया की और तब से लेकर अब तक गाजा पर उसके हमले जारी हैं। गाजा पर हमले को लेकर ईरान इजराइल से नाराज रहा है और उसे बार बार हमले नहीं करने के लिए आगाह करता रहा है। लोग इसलिए रईसी की मौत के पीछे मोसाद का नाम बार बार ले रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।